बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, राजपाट, प्रजा की श्रद्धा। लेकिन एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी मालिनी हर देवता की आराधना करते, यज्ञ कराते, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। एक रात राजा नींद में करवटें बदल रहे थे, तभी एक अद्भुत आकाशीय प्रकाश उनके कक्ष में फैला। वहां प्रकट हुई देवसेना, छठी मैया। उनके हाथों में थी कलश, कमल और वरदानों की झोली। मैया बोली, राजन, मैं सूर्य देव की शक्ति षष्ठी देवी हूँ। जो मेरे व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसे संतान सुख अवश्य मिलेगा। सुबह होते ही राजा ने व्रत का संकल्प लिया। छठे दिन उन्होंने सूर्य अस्त के समय अर्घ्य दिया और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। चमत्कार हुआ, रानी मालिनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु कथा यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद वही बालक अचानक बीमार पड़ा। राजमहल में कोहराम मच गया। वैद्य, तांत्रिक, कोई काम नहीं आया। राजा ने छठी मैया से गुहार लगाई। तभी आधी रात को मंदमंद प्रकाश के साथ वही देवी फिर प्रकट हुई। राजा, तुमने व्रत किया था, पर विधि पूरी नहीं निभाई थी। अब मेरी विधि से व्रत करो, अपने पुत्र का जीवन वापस पाओगे। राजा ने निश्चय किया, अगले छठ पर्व पर स्वयं व्रत रखेंगे। नदी किनारे मिट्टी का चूल्हा बनाकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। जब सूर्य उगा, राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे छठी मैया, मेरे बच्चे की रक्षा करो। जैसे ही अर्घ्य की बूंदें जल में गिरी, एक चमत्कार हुआ। वह बीमार बालक जो मृत समान पड़ा था, अचानक उठ बैठा। राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज उठी, जय छठी मैया। और तभी से यह छठ व्रत लोक परंपरा बन गया, जहां महिलाएं और पुरुष सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं, ताकि उनके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख बना रहे।